नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हरिशंकर कुमार। क्रिकेट का महाकुंभ यानी आईपीएल में दिलचस्प मुकाबला चल रहा है, ज़बरदस्त मुकाबला चल रहा है। जिस टीम को लोग पहले से कहते हैं कि वो टीम जीतने वाली है, दूसरी टीम उससे अच्छा कर जाती है, उससे बेहतर कर जाती है। बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं। आज एक और अहम मुकाबला होने वाला है सनराइजर्स हैदराबाद और लखनऊ जायंट्स के बीच में। इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो हमारे सहयोगी हैं, हमारे साथी हैं, आशुतोष और प्रशांत। सबसे पहले आशुतोष से हैदराबाद की बात कर लेते हैं, क्योंकि हैदराबाद की टीम में हमारे भी एक फेवरेट खिलाड़ी हैं। तो सबसे पहले हैदराबाद के बारे में बताइए, आज कैसी तैयारी है और टीम को क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए आज? जिस प्रकार से हम सनराइजर्स हैदराबाद की पिछले साल से बैटिंग देख रहे हैं, वो इस बार जब आए हैं तो वहीं से उन्होंने शुरुआत की है। और हम देख रहे हैं कि 280 286 ये इनका लगभग का एवरेज स्कोर होता जा रहा है। 250 का तो स्कोर हैदराबाद का एवरेज हो गया है, और उसको देखने के बाद भी ऐसा लगता है कि आज तो 300 पार हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि ऋषभ क्या बोलते हैं, एलएसजी के सामने पहली बार हैदराबाद आएगी आज के डेट में, और अगला जो मुकाबला होगा एलएसजी का वो होगा पंजाब के साथ। तो दोनों टीम ही 250 का मिनिमम मतलब एवरेज स्कोर करने में सक्षम है। अब आज ये देखना होगा कि आज का स्कोर जो है 250 होगा या 300 होगा, क्योंकि डेल स्टेन जो कि भविष्यवाणी भी कर चुके हैं कि हम 300 का स्कोर देखने जा रहे हैं आज, और वो पहुंच भी गए हैं। आईपीएल को ज्वाइन भी कर लिया है। तो इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि अब हैदराबाद किस माइंडसेट से खेल रही है, जिसमें ईशान किशन जो कि एक मिशन पे निकले हैं। मैं ईशान किशन के बारे में भी आपसे पूछने वाला था, और अब आप चूँकि बात कर चुके हैं तो मैं फिर से कहूँगा कि ईशान किशन के बारे में आज आप क्या कहने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो फॉर्म में वापस लौट चुके हैं। और फॉर्म में वापस लौटने की बहुत सारी वजह है, क्योंकि करियर को लेकर के उनको लगातार चुनौतियाँ मिल रही थी, और टीम इंडिया में भी उनको लेकर के जिस वजह से टीम इंडिया से उनकी छुट्टी हुई थी, हालांकि उस चीज़ों में पर भी वो ध्यान ज़रूर दे रहे होंगे। और आज वो क्या करने वाले हैं उस पर भी बताइए। देखिए, इंटरनेशनल परफॉर्मेंस की बात अगर ईशान किशन की करें तो ईशान किशन हमेशा से सुपर बल्लेबाज रहे हैं। मतलब वो कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं, युवा खून है। और प्रैक्टिस जो है उनकी ऑफ साइड में वो बहुत रेयर, मतलब बहुत संघर्ष करते हुए दिखाई देते थे। लेकिन पिछले कुछ रिपोर्ट्स से हमें पता चला है कि वो बिहार में एक लगातार प्रैक्टिस कर रहे थे, और अपने ऑफ साइड के ऊपर जो उनका वीकनेस पॉइंट था उस पे भी प्रैक्टिस किए, और पहले मैच में उनका शतक ये बता दिया कि वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। और रही दूसरी बात, ईशान किशन की मिशन की मैं बात कर रहा था। ईशान किशन को प्रूफ करना है खुद को। इंडिया इंटरनेशनली, अगर इंटरनेशनल के हिसाब से बात किया जाए तो इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, और वहाँ पे टैलेंट की कमी नहीं है। और आज के डेट में आप अभिषेक शर्मा के रूप में, यशस्वी जायसवाल के रूप में टैलेंट बहुत तेरे हैं, लेकिन उनको जिसको मौका मिल रहा है वो लकी होते हैं। तो अब ईशान किशन जो कि अब चौथे पांचवें विकल्प बन चुके थे टीम इंडिया के लिए, अब वो विकल्प अपना खोलना चाहेंगे। और आज का परफॉर्मेंस उनका मोस्ट अवेटेड परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि एक शतक के बाद एक मतलब आदमी ड्रॉप करता है या डक हो जाता है या कम स्कोर कर पाता है। और आज उनकी परीक्षा होगी, वो अग्नि परीक्षा कह लीजिए, क्योंकि बीसीसीआई के सेलेक्टरों की भी नज़र उन पर रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इतना अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला अगर ये अनकैप्ड प्लेयर होते तो हो सकता है कि बीसीसीआई उनको देखती, एक पूरा सीज़न देखती। लेकिन जहाँ से उन्होंने ख़त्म किया था इंटरनेशनल में, मतलब रुका था उनका कारवां, वो यहीं से शुरू किए हैं, और उन्होंने दिखाया है, अपनी ओर नज़र खींचा है लोगों का। अब लोग ईशान किशन के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ, ये प्लेयर क्यों नहीं इंडिया में आ रहा है। मतलब ये कि अगर अच्छा परफॉर्म रहा आईपीएल में ईशान किशन का, तो अच्छे परफॉर्मेंस की बदौलत जो है वो पुराने आरोप और दाग शायद धुल जाएंगे, और टीम इंडिया भी उन पर गौर ज़रूर करेगी। इसके अलावा एक और सवाल आपसे कि आज जो हैदराबाद की टीम है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है, आज उसके टॉप बल्लेबाज हैं, उनके बारे में बताइए।
देखिए, हैदराबाद की टीम ओवरऑल आईपीएल में सबसे दमदार टीम तो दिख रही है, लेकिन इसका जो रिकॉर्ड है लखनऊ के सामने, वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब आश्चर्य करने वाला है कि अभी तक 4 मुकाबले हुए हैं जिसमें 3 मैच एलएसजी ने जीता है। तो ये अब देखना होगा कि टॉस पे निर्भर करता है कि टॉस जीत के एलएसजी करने क्या वाली है। अगर बैटिंग दे देती है तब तो हैदराबाद को सोने में सुहागा हो जाएगा। वो अपने खुल के खेलेंगे और वो स्कोर बनाएंगे जहां तक वो जाना चाहते हैं। और अगर वो पहले बैटिंग करके 200 का भी आंकड़ा पार कर लेती है एलएसजी, तो जो कंडीशन है और जो एलएसजी के साथ अभी आवेश खान जो कि चोटिल चल रहे थे, वो जुड़ने वाले हैं या जुड़ गए हैं, तो काफ़ी दारोमदार होगा बॉलरों पे, क्योंकि चेज करना बहुत आसान नहीं होता है। चेज करने के लिए हमें संघर्ष करना ही पड़ता है और हमारी रणनीति, हमारा दिमाग उस स्कोर को टारगेट करता है, उसमें गलतियां होती हैं और 1-2 ओवर में मैच बदल जाता है। तो अब ये देखना होगा कि एलएसजी पहले अगर टॉस जीतती है तो बैटिंग करती है या बॉलिंग करती है। और रही बात दूसरी, क्या बोलते हैं, ईशान किशन हो गए, अभिषेक शर्मा हो गए, जो पिछले मैच में तेज़ शुरुआत तो दी थी लेकिन उसको आगे तक नहीं ले जा पाए थे, तो वो भी इस बार इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। उसके बाद ट्रेविस हेड हो गए जो कि विध्वंसक हैं, किसी भी बॉलिंग अटैक को वो कुछ मतलब तहस नहस कर सकते हैं, तो उन पे भी नज़र रहेगी। और लगातार उसके बाद रेड्डी हो गए, फिर क्या बोलते हैं, क्लासेन हो गए। तो ये बैटिंग इनकी बहुत लंबी है और ये कुछ भी, हालांकि टारगेट के लिए मैं सोच रहा हूँ कि टारगेट ये अचीव कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अगर एलएसजी जैसे कि दिल्ली के साथ की 1-2 मौके दे दिए और दिल्ली ने मैच बना लिया अपना, अगर ऐसा मौका अगर हैदराबाद को मिलता है तो ये मौके जीतेंगे नहीं, ये रिकॉर्ड को बना देंगे। 1-2 मौके अगर दे देते हैं ये तो। अगर आप भी लखनऊ टीम के सपोर्टर हैं, लखनऊ जायंट्स के सपोर्टर हैं, तो आप भी मायूस मत होइएगा, क्योंकि खेल में हार जीत लगा रहता है। हैदराबाद स्ट्रॉन्ग टीम दिख रही है, लेकिन लखनऊ भी किसी से कम नहीं है। लखनऊ पर बातचीत के लिए हमारे साथ प्रशांत हैं। प्रशांत, ये बताइए कि लखनऊ टीम आज किस स्ट्रैटेजी के साथ खेलने वाली है, क्योंकि उसके सामने जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, हैदराबाद की टीम है। आज क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली? अभी तक सारी टीमों ने अपने अपने एक मैच खेल लिए हैं। एलएसजी ने भी अपना पिछला मैच खेला था, उसमें हार भले मिली एलएसजी को, लेकिन उसको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। वो मैच लगभग दिल्ली के सामने लगभग जीता हुआ मैच एलएसजी ने गंवा दिया। बैटिंग परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो एलएसजी में भी धुआंधार बैट्समैन है। अगर ऊपर से बात की जाए, मिचेल मार्श हो गए, एडन मर्करम हो गए, जो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हैं, दोनों इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं। नीचे 3 नंबर पर आते हैं निकोलस पूरन, वो भी पिछले मैच में 30 गेंदों में उन्होंने 76 रन की पारी, 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था उनका। और मिचेल मार्श ने भी 35 गेंदों में 70 रन, करीब 200 के स्ट्राइक रेट से मारा था। तो बैटिंग में उनके भी दम है, ऐसा नहीं है कि वो लोग कमज़ोर हैं हैदराबाद के मुकाबले। बॉलिंग में आवेश खान आ गए हैं वापस से रिटर्न, और दो बॉलर अभी भी उनके इंजर्ड हैं, मयंक यादव और मोहसिन खान, उनके अभी भी इंजर्ड हैं। तो बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर भले है, लेकिन फिर भी बॉलिंग में उनके दम है। दिल्ली के खिलाफ हमने देखा था, एक बॉलर नए आए हैं, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, तो उन्होंने 3 विकेट लिया था करीब। आपको नहीं लगता कि ऋषभ पंत को विकेट के पीछे के अलावे आगे भी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी जो जिसके लिए जाने जाते थे, जिस स्टाइल के लिए जाने जाते थे, वो दिख नहीं रहा आज हाल फिलहाल के मैच। ऋषभ पंत प्रूवन मैच विनर हैं, तो विकेट के पीछे भी पिछले मैच में उन्होंने खराब प्रदर्शन किया। वो स्टंपिंग छूट गई, अगर वो ना छूटी होती तो शायद एलएसजी वो मैच भी जीत सकती थी। तो विकेट के पीछे, विकेट के आगे तो उनका खराब प्रदर्शन है, ये पीछे भी खराब प्रदर्शन हुआ था पिछले मैच में। हो सकता है इस मैच में वो वापसी करे। वो मैच विनर हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, वो गली के क्रिकेटर तो है नहीं, तो वापसी तो करेंगे ही। और मेरे को लगता है कि एलएसजी ये मतलब टक्कर का मुकाबला होगा। और टॉस इस मैच मतलब आईपीएल में टॉस एक एक्स फैक्टर है। जो टॉस जीतता है वो लगभग 90% मैच वही जीतता है। जो पहले बैटिंग करेगा वो मैच हारता है। टॉप जो बैट्समैन हैं लखनऊ जायंट्स के, उसमें आपको क्या लगता है कि आज कौन कौन से बैट्समैन आज कुछ अच्छा कर सकते हैं? ऋषभ पंत से तो हम उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पिछला मैच जो है बहुत ज़्यादा उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन क्या आज कौन कौन से बल्लेबाज उनके हैं जो हैदराबाद की टीम के सामने भारी पड़ने वाले? मिचेल मार्श वो फॉर्म में चल रहे हैं,
और निकोलस पूरन, उन्होंने भी पिछले मैच में 250 से, अभी मैंने बताया कि 250 से ऊपर का स्ट्राइक रेट था और 76 रन मारे थे। और मरकरम भी कभी भी वो ख़तरनाक हो सकते हैं, वो टिक के खेलने वाले प्लेयर हैं, लंबा खेलने वाले प्लेयर हैं। और नीचे आपके आ जाते हैं डेविड मिलर, वो भी अभी शानदार फॉर्म में, चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने सेमीफाइनल में शतक मारा था न्यूजीलैंड के सामने, तो वो भी फॉर्म में चल रहे हैं। ऋषभ पंत भी अगर फॉर्म में आ जाएं तो एलएसजी भी खतरनाक बैटिंग ऑर्डर है इनका। तो ये 4-5 प्लेयर्स हैं जिनसे हैदराबाद को बच के रहना होगा। आज टॉस जीतने वाली टीम जो है उसको क्या बैटिंग करना चाहिए, बॉलिंग करना चाहिए? देखिए, आईपीएल में अभी तो ड्यू फैक्टर चल रहा है, मतलब ड्यू शाम को आती है, तो सारी टीमें टॉस जीतने पर बॉलिंग करने का फैसला करती है, क्योंकि बॉल जब गीला हो जाता है तो दूसरी इनिंग में स्पिनर्स को खास तौर से बॉलिंग करने में, ग्रिप करने में दिक्कत होती है। लेग स्पिनर हो गया या फिर ऑफ स्पिनर जो भी है, उसको ग्रिप करने में दिक्कत होती है। और बॉल बैट पर भी अच्छे से आती है, क्योंकि पिच पर थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है तो बैट पर स्किड करती है, बॉल अच्छे से आती है, तो बैट्समैन को भी मज़ा आता है शाम को खेलने में। तो बॉलिंग करने वाली जो पहले बॉलिंग करती है टीम, वो इसीलिए मैच जीत रही है, इसीलिए टॉस एक एक्स फैक्टर हो गया है इस आईपीएल में। आज के लिए मैं आपके पास आता हूं। आज के लिए आप लखनऊ जायंट्स को कितना पॉइंट देंगे 10 में से? 10 में से 10 मैं देना चाहूँगा। बस बॉलिंग थोड़ा कमज़ोर है, चलिए 1 पॉइंट और कम कर लेते हैं, 9 देता हूँ। नहीं, 9 या 10 ये फाइनल बताना पड़ेगा, क्योंकि दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनके मन में कहीं ना कहीं उम्मीद है कि वो जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारे ऑफिस में भी बहुत सारे लोग लखनऊ के हैं और अपनी टीम को सपोर्ट करते हैं, तो उनके मन में होगा, तो आपको मतलब पॉइंट्स तो बताने पड़ेंगे कि 10 या 9। हाँ, 9 मैं देना चाहूँगा, क्योंकि अभी उनकी बॉलिंग, अभी वो सारे बॉलर्स उनके पास हैं नहीं। मोहसिन खान जो उनके लेफ़्ट आर्म बॉलर हैं और तेज़ बॉलिंग करते हैं, और मयंक यादव जो पिछले सीज़न में उन्होंने 3 ही 4 मैच खेला था, लेकिन 3-4 मैच में ही अपने आप को साबित कर दिया था। लोग उनकी बात करने लगे थे कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए उनको लेकर जाओ, वो मतलब 150-155 की स्पीड से लगातार बॉलें फेंक रहे थे, तो वो भी अभी नहीं है, वो भी इंजर्ड हैं। तो इस वजह से उनकी बॉलिंग थोड़ी कमज़ोर है, इस वजह से थोड़ा मैं 9 नंबर उनको देना चाहूँगा 10 में से। अगर वो दोनों भी आ जाते हैं बॉलर्स उनके पास, तो फिर एलएसजी को रोक पाना फिर मुश्किल होगा। हैदराबाद की टीम अगर आज टॉस जीतती है तो क्या फैसला करना चाहिए, पहले गेंदबाजी या बल्लेबाजी? देखिए, हैदराबाद के साथ ये फैक्टर नहीं काम कर रहा है, क्योंकि हैदराबाद अगर पहले बैटिंग करती है तो वो 250 पार कर देगी, अगर बाद में बैटिंग करती है तो भी वो कोई भी 250 का स्कोर भी अचीव कर देगी। अभी तो आप कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि 300 पार होने वाला है आज। भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, ऑन एवरेज हैदराबाद का ऑन एवरेज स्कोर मैं मान के चलता हूँ कि 250 होगा, क्योंकि जैसे उनकी बैटिंग लाइनअप है, वो कोई किसी का भी फ़ैन हो, लेकिन वो हैदराबाद को इसी नज़र से देख रहा है कि हम 250 कैसे बनाएं उसके सामने। हैदराबाद के सामने 250 रन कैसे बनाना, ये इंपॉर्टेंट है सामने की टीमों को। और वो स्ट्रेटजी कर रहे हैं कि क्योंकि हैदराबाद की भी बॉलिंग बहुत बढ़िया नहीं है, क्योंकि उनके सामने राजस्थान ने 244 किया था। तो हैदराबाद के सामने बॉलिंग करना मतलब चुनौतीपूर्वक है, और उनके सामने बैटिंग तो करके वो, चलिए वो अगर 285 बना देते हैं तो आप 240 बना दिए, लेकिन मैच तो हैदराबाद ले जाती है ना। तो ये हैदराबाद का माइंडसेट एकदम क्लियर है, उनका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है कि हमें 300 करना है, 280-85 करना है, मतलब उनका टारगेट 300 रहता है, लेकिन वो 280-85 तक चले जाते हैं। और T20 में जब हम 280-85 की बात करते हैं तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि किसी टीम के लिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं तो वो 300 प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो ये अपने आप में हैदराबाद ने बनाया है, एक विश्वास बनाया है अपने प्रशंसकों के बीच, अपने प्रेडिक्टर जो होते हैं उनके बीच। तो ये हैदराबाद ने किया है और इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि अगर सामने वाली टीम अगर उसके पीछे जाती है, स्कोर के पीछे जाती है, और 1 या 2 ओवर 280 का अगर आप टारगेट का पीछा कर रहे हैं और 1 या 2 ओवर हैदराबाद ने अच्छा डाल दिया, 5-5 रनों का डाल दिया, तो वहाँ से मैच बदल जाता है। क्योंकि अभी हमको चाहिए था 12 रन पर ओवर, और 5-5 रन 2 ओवर में गए तो वो 17 रन हो जाता है, 16 रन पर ओवर हो जाता है। तो 12 रन और 16 रन ऐसे देखने में तो 4 रनों का अंतर है, लेकिन जब हम खेलने जाते हैं तब हमको पता चलता है कि वो 4 रन कहाँ जा रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। तो वो दबाव जो होता है वो बैट्समैन को जकड़ के रख देता है, और जिससे सामने वाली टीम को नुकसान होता है।
ये हैदराबाद सनराइजर्स हैदराबाद को 10 में से आप कितना पॉइंट देंगे? मैं देखिए बैटिंग, अगर बैटिंग पक्ष को मैं बात किया तो बैटिंग पक्ष एकदम विस्फोटक है, कोई उसमें वो नहीं है। और बैटिंग पक्ष इतना विस्फोटक है कि वो बॉलिंग की कमियों को आने नहीं दे रहा है सामने, किसी के सामने। तो मैं 10 में से 10 देना चाहूँगा, क्योंकि बैटिंग पक्ष बॉलरों को न्यूट्रल कर रहा है, आराम दे रहा है कि तुम लोग आराम से बॉलिंग करो, हम 300 बनाएंगे, सामने वाली टीम इतनी आसानी से 300 नहीं बना लेगी। तो इसलिए 10 में 10 में मैं देना चाहूँगा। आज मैच का जीत का फैक्टर जो है वो क्या होने वाला है? जो पहले टीम खेलेगी, बाद में खेलेगी, पिच कैसा खेलने वाला है? पिच तो हैदराबाद की पिच हमेशा बैट्समैनों के लिए ही सपोर्ट में रहती है। हालांकि अगर उसमें आप अच्छी गेंदबाजी करें, लाइन लेंथ सही रखें, तो वो आप कामयाबी पा सकते हैं। लेकिन उसमें स्लोअर वन जो बीच बीच में स्लोअर आती हैं, एक गेंदबाज होता है जो लगातार स्लोअर का यूज करता है, एक छक्का पड़ने के बाद वो लगातार स्लोअर डालने लगता है, और एक होता है जो बीच बीच में स्लोअर डालता है, जैसे हमारे हर्षल पटेल हैं, वो लगातार स्लोअर नहीं डालते, वो बीच बीच में स्लोअर डालते हैं। तो उनको हम देखे हैं कि वो वहाँ पे सफल भी होते हैं। तो उस प्रकार की गेंदबाजी वहाँ पे कारगर सिद्ध हो सकती है। लेकिन हैदराबाद के सामने जो बैटिंग लाइनअप है, मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई कारगर मतलब कोई बॉलर कारगर साबित हो जाएगा। हाँ, ये मान सकता हूँ कि कोई आके विकेट लेके चला जाए या अचानक से 5 विकेट गिर जाए, प्रेशर में आ जाए हैदराबाद, ये अलग चीज़ है। लेकिन हैदराबाद तो वो फिर 250 से ऊपर के लिए जाएगी। और दूसरी बात ये है कि हैदराबाद को हराना किसी भी टीम के लिए हमेशा मुश्किल होने वाला है। अब जरा आप बहुत ज़्यादा हैदराबाद की बात कर रहे हैं, लखनऊ के जो दर्शक हैं, लखनऊ के जो फ़ैन हैं, उनके लिए थोड़ा सा आप भी हौसला उनको दीजिए, क्योंकि ये लगातार 300 पार, 300, 250, 280 का आंकड़ा दिखा रहे हैं। तो लखनऊ की टीम को अगर आज बढ़िया बल्लेबाजी करती है तो क्या स्कोर तक पहुंच सकती है? हैदराबाद ज़रूर 250 बना रही है और 300 के करीब जा रही है, लेकिन वो अपने घर में जा रहे हैं। वो लोग, उनको पता है कि हमारी बैटिंग मजबूत है, तो वो अपनी पिच भी वैसे ही बना रहे हैं। पूरा पाटा पिच रहता है, बॉलर के लिए कुछ रहता ही नहीं है, ना फास्ट बॉलर के लिए ना स्पिनर के लिए। तो 250 बना लिए। और पिछले मैच में जो हैदराबाद में पिछला मैच हुआ था हैदराबाद से और राजस्थान का, वो राजस्थान ने भी करीब 250 रन बना लिए थे उस मैच में। रन का पीछा करते हुए, चेज़ करते हुए 250 रन करीब राजस्थान ने भी बना लिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैदराबाद बना रही है, वो पिच ही ऐसी दे रहे हैं कि वहाँ पर 250 रन बन रहे हैं। और दूसरा ये कि राजस्थान भले ही मतलब हार गई वो मैच, क्योंकि वो चेज़ कर रहे थे, और चेज़ करने पर एक्स्ट्रा प्रेशर होता है, तो शायद वो मैच हार गए। और रियान पराग भी मैच में नहीं चले, संजू सैमसन कप्तानी नहीं कर रहे थे, वो बाहर बैठे थे। ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, इस वजह से राजस्थान हार गई। इसका मतलब ये नहीं कि हैदराबाद कभी हारेगी ही नहीं। 250 वो लोग मार रहे हैं तो सामने वाली भी टीम 250 मार सकती है। और आज LSG की भी बैटिंग कमज़ोर नहीं है, वो लोग भी मार सकते हैं। और पिछले मैच में हमने देखा भी, उन लोगों ने करीब 209 बना लिए थे, और एक समय लग रहा था कि वो भी 250 मारने वाले हैं दिल्ली के खिलाफ। वो तो कुलदीप यादव ने अच्छी बॉलिंग कर दी तो वो 209 तक रुक गए, वरना उस पिछले मैच में भी 250 ये लोग भी मारते। IPL पर हम आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, आपको अपडेट्स कराते रहेंगे, और हर दिन हम IPL पर चर्चा करते हैं, आपको बताते हैं कि कौन सा टीम आज बेहतर खेलने वाली है, कौन सा टीम किस टीम ने बेहतर खेला है, और एक एक खिलाड़ियों पर हम चर्चा करते हैं और आपको क्रिकेट की वो सारी जानकारी देते हैं जो IPL में बहुत आपको बेहतरीन लगता हो। और IPL से जुड़ी और भी तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे भारत एक्सप्रेस डिजिटल को देखें और सब्सक्राइब भी करें। इसमें फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस डिजिटल। नमस्कार।